हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में एंटायरली डिग्रेडेड हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर या फिर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, उन्हें हम कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। और टोटल इनका नंबर होता है 7। अब ये 7 कौन कौन से हैं, अभी हम इनको देखेंगे। अब हमारे पास ये जो 7 अमीनो एसिड्स हैं, इनकी एबिलिटी नहीं होती है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। ये हमारी बॉडी में ओनली ही कीटोन बॉडीज बनाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। लेकिन कई अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो डिग्रेड होते हैं पायरुवेट के अंदर, कीटोग्लूटारेट के अंदर, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमारेट एंड ऑक्सालो एसीटेट के अंदर। और बाद में ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन के अंदर, तो इसे कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। बट हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं और जो ग्लूकोज भी बना सकते हैं। अगर कोई अमीनो एसिड ये दोनों चीजें कर पाता है तो उसे हम कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक बोथ कहते हैं। तो हमारे पास टोटल, आपको पता ही होगा कि टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अब उन 20 में से 5 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन एंड हमारा आइसोल्यूसिन। ये क्या कर सकते हैं, ये कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बार लिस्ट देख लेते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आप लिस्ट देख रहे हो, और ये जो स्टार्टिंग वाली हमारे पास फर्स्ट से लेके 13 तक की लिस्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर आता है एलानिन, ग्लाइसिन, वेलिन, सीरीन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, एस्पारागिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, प्रोलीन। ये एक्सक्लूसिवली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ये ओनली हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये कभी भी कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलानिन है और हमारे पास टायरोसिन है, आपको पता होगा ये तीनों अमीनो एसिड कैसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास ये तीनों अमीनो एसिड क्या है, ग्लूकोजेनिक भी है और साथ में कीटोजेनिक भी है, तो ये ग्लूकोजेनिक के अंडर भी आ गया। एंड हमारे पास इसके अलावा आता है आइसोल्यूसिन एंड देन आता है थ्रियोनिन। अब ये जहाँ जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर से जिनको हाईलाइट किया गया है, देखिए ये यहाँ पर लिखे गए हैं 5 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो दोनों चीजें बना सकते हैं, कीटोजेनिक भी है और साथ में ग्लूकोजेनिक भी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? 3 नंबर हो गया एरोमेटिक का, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, और हमारे पास 2 आगे थ्रियोनिन और हमारा आइसोल्यूसिन। लेकिन हमारी बॉडी में 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ओनली कीटोन बॉडीज बना सकते हैं, वो कभी भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, और उनका नाम है, एक का नाम है ल्यूसिन, एक का नाम है लाइसिन। तो ल्यूसिन एंड लाइसिन जो अमीनो एसिड है ये एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक है, और ये जहां जो यहाँ पे मैंने 13 मेंशन किए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिवली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। तो ये था हमारे पास, यहाँ पे यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है और कौन सा कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। अब एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो नेट में आया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following pair of amino acids are glucogenic and ketogenic in nature। तो अगर हम पहले की बात करें एलानिन और लाइसिन की, तो ये बिल्कुल भी, इसमें से जो लाइसिन है ये हमारा एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक है, ये ग्लूकोजेनिक नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें लाइसिन एंड ल्यूसिन की, ये एक्सक्लूसिवली दोनों हमारे पास कैसे हैं,
अगेन ये कीटोजेनिक है। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, आइसोल्यूसिन एंड हमारा फिनाइलएलानिन, तो ये दोनों ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कीटोन बॉडीज भी बना सकते हैं और जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच।